नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं विषुवंतरी दशा के बारे में कि ये क्या होती है, कैसे निर्धारित होता है कि हमारे जीवन के अंदर किस ग्रह का कितना समय शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, कौन ग्रह हमें कितने समय तक कौन से फल देगा। ये सभी जानने के लिए दोस्तों, कुंडली के अंदर जिस चीज को हम देखते हैं उसे विषुवंतरी दशा कहते हैं। दोस्तों, ये पूरे 120 वर्ष की होती है, यानी कि इस दशा का निर्धारण करते समय मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का माना गया और 100 वर्ष की आयु के बाद में 20 वर्ष उसको एक्स्ट्रा लेकर के 120 वर्ष के अंदर सभी ग्रहों के प्रभाव को उनके हिस्से इसमें निर्धारित किए गए। दोस्तों, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जैसे सूर्य है। दोस्तों, सूर्य की दशा आपको आपके जीवन में 120 वर्ष में केवल 6 वर्ष के लिए आएगी। उसके बाद चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 10 वर्ष के लिए आएगा, मंगल 7 वर्ष के लिए, राहु 18 वर्ष के लिए, गुरु 16 वर्ष के लिए, शनि 19 वर्ष के लिए, बुध 17 वर्ष के लिए, केतु 7 वर्ष के लिए और शुक्र 20 वर्ष के लिए। यानी यदि कोई व्यक्ति 120 वर्ष तक जीवित रहे, अपने जन्म से लेकर के 120 वर्ष तक अगर अपनी आयु पूरी करता है वो दोस्तों, तो ये ग्रहों की महादशा उसे पूरे जीवन में केवल इतने समय के लिए ही आएगी। यानी कि पूरे जीवन में केवल 20 वर्ष का समय शुक्र के लिए होता है, केतु का केवल 7 वर्ष के लिए, मंगल का केवल 7 वर्ष के लिए, सूर्य केवल 6 वर्ष के लिए। तो दोस्तों, आखिर ये गणना किस तरीके से की गई, क्यों की गई? और मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति है और 20 वर्ष की उनको महादशा आरंभ हुई, तो क्या दोस्तों 20 वर्ष का समय पूरा का पूरा 20 वर्ष का समय उसके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा? अगर शुभ दशा है तो शुभ तो होगा, लेकिन क्या पूरा 20 वर्ष ही उसको पूरा का पूरा शुभ होगा? दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि विषुवंतरी दशा के अंदर 120 वर्ष का जो समय लिया, आप जब इनको जोड़ेंगे, सूर्य से लेकर शुक्र तक की एक जो आपने स्थिति मैंने आपको बताई, कितने वर्ष कितनी स्थिति रहेगी, अगर यदि उन सबका योग आप करेंगे, टोटल करेंगे तो 120 वर्ष आता है। दोस्तों, अब मान लीजिए सूर्य की 6 वर्ष की महादशा किसी को चल रही है, या हम एग्जाम्पल ले लेते कि शुक्र की 20 वर्ष की किसी को महादशा आरंभ हुई और वो शुभ है उसके लिए। तो दोस्तों, शुक्र को हम देखें 20 वर्ष है तो शुक्र में भी शुक्र का एक अंतर आएगा, यानी कि महादशा के अंदर भी एक अंतरदशा आती है और उसका भी क्रम इसी के आधार पर निर्धारित होता है कि कब किसको कितना समय उसके अंदर मिलेगा। यानी शुक्र में सबसे पहले शुक्र का अंतर आएगा, फिर उसके बाद में जो है उनको सूर्य का अंतर आएगा, फिर उसके बाद में उनको चंद्रमा का अंतर आएगा, फिर मंगल का आएगा, फिर राहु का, फिर गुरु का, फिर शनि का, बुध का, केतु का, शुक्र का। इस तरह से 20 वर्षों में भी इनकी अंतरदशा आएगी। अब मान लीजिए शुक्र में शुक्र की अंतरदशा आ रही है उनको, उस अंतरदशा में भी दोस्तों एक प्रति अंतर और आता है। यानी शुक्र में शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर और शुक्र के अंतर में शुक्र का प्रति अंतर, और उस प्रति अंतर के समय काल में भी एक सूक्ष्म दशा और आती है और उस सूक्ष्म दशा में भी एक प्राण दशा और आती है। दोस्तों, यानी कि इस तरीके से एक महादशा के 20 साल के कार्यकाल में शुक्र के में आपको अंतर आएगा। उस अंतर में भी सभी के सभी 9 ग्रह जो हैं उनका अंतर आएगा। उस अंतर के अंदर भी प्रति अंतर आएगा, प्रति अंतर में भी सूक्ष्म अंतर में प्राण दशा। अब दोस्तों, प्राण दशा जो होती है वो कई बार 1 दिन की होती है, कई बार आधे दिन की होती है, कई बार 2 दिन की होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी महादशा किसकी चल रही है। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्राण दशा के अंदर मान लीजिए आपको शुक्र के अंदर शुक्र का अंतर चल रहा है, उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है, उसमें भी शुक्र का जो है सूक्ष्म दशा चल रही है, और उसके अंदर आपको सूर्य की प्राण दशा चल रही है। तो वो जो 4 दिन या 2 दिन या 3 दिन प्राण दशा होगी, उसमें शुक्र में सूर्य का अंतर होने से होगा क्या? यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य मारक है तो उन 4 दिनों के अंदर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना होगा। कुछ परेशानियां सूर्य से संबंधित, यानी सूर्य जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से संबंधित कोई परेशानी, कोई व्यवधान आपको महसूस होगा।
तो दोस्तों, ये बात हमारा आपको बताने के पीछे मकसद ये था कि यदि कोई दशा महादशा आपको शुभ फल की चल रही है, शुभ ग्रहों की चल रही है, तो ये मत सोचिए कि वो पूरा का पूरा 20 वर्ष का समय आपको शुभ जाने वाला है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक बुध और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों की आपस में युति ठीक नहीं है। दोस्तों, यदि आपको बुध की महादशा चल रही है और उसमें चंद्रमा का प्रति अंतर आ जाए, या चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें बुध का प्रति अंतर आ जाए, दोस्तों दोनों ही सूरत में आपको कुछ ना कुछ अनिष्टकारी प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों की नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को जो है रिलेट नहीं करते हैं। चंद्रमा और बुध की एनर्जी आपस में बड़ी इस तरह से बुध और मंगल की भी जो दशा अंतरदशा आती है वो बड़ी थोड़ा सा ठीक नहीं जाती है। दोस्तों, इसको मेरे को आपको बताने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारी तो महादशा बहुत अच्छी चल रही है, अब सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगी, अब हमको बस जो मर्जी जो कर लें। कई बार ऐसा देखने में आता है दोस्तों कि उस महादशा के अंदर भी वो कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो काम वो उस प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा प्राण दशा में हो जाता है जो उसकी कुंडली के अनिष्टकारी ग्रह हैं उसके अंतर में हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में एक बार अवश्य अपनी कुंडली को किसी विद्वान को दिखा करके उसके आधार पर जो भी ग्रह आपके शुभ हैं या अशुभ हैं उनको एनालिसिस करके उसके आधार पर कौन कौन सी चीजें आपको अपने लाइफ में फॉलो करनी है आप उसको करते चले जाइए। दोस्तों, क्या ये संभव है एक आदमी के लिए कि वो रोज ये देखे कि आज मेरे को कौन सी प्राण दशा चल रही है, ये शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी? दोस्तों, यदि आप संपूर्ण कुंडली के ग्रहों का फलादेश करके उसके आधार पर उपाय करना शुरू कर दें और आप उनको जो छोटे उपाय हैं जो दैनिक उपाय कर सकते हैं वो आप करें, तो पूरे जीवन में आपको कभी किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के अपनी समस्या बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आप वो समाधान हमेशा करते आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ रीति रिवाज बनाए गए। वो रीति रिवाज इसलिए बनाए गए ताकि इसके आधार पर व्यक्ति जो है इस चीज को करेगा और उसको इसका फल प्राप्त होगा। जैसे हमने आपको एक वीडियो में और बताया था कि नामकरण संस्कार होता था नहीं, होता है भी, लेकिन आज उसका बहुत छोटा रूप हो गया। आज तो सिर्फ घर में ठीक है पूजा वगैरह करने के लिए और इस तरीके लिए उसका होता है। कुंडली तो आजकल बनती नहीं है, सब कंप्यूटर में बन जाती है। लेकिन पहले के वैदिक समय में जब भी घर में संतान उत्पत्ति होती थी तो नामकरण संस्कार का एक आयोजन होता था कुछ समय बाद, 15-20 दिन बाद में, और उसके अंदर ज्योतिषाचार्य विद्वान पंडित आते थे घर में, मुहूर्त काल के आधार पर उस बालक की कुंडली बनाते थे और उस कुंडली के आधार पर माता पिता को ये सजेशन देते थे कि ये बालक कौन सा भाग्य लेकर पैदा हुआ है, कौन सी खूबी लेकर पैदा हुआ है और ये किस क्षेत्र में अपना नाम करेगा या किस क्षेत्र में ये आगे जाएगा। वो इंडिकेशंस को उनको देखे जाते थे और उसको ध्यान में रख के माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश को उसी आधार पर करते थे। और यदि मान लीजिए कोई ऐसा कोई व्यवधान या ऐसी कोई परेशानी कुंडली में होती थी तो उसका इलाज वो शुरू से ही बच्चे को कराना शुरू कर देते थे और उसी का परिणाम होता था दोस्तों कि लोग सुखी थे, संपन्न थे, कोई द्वेष नहीं था, कोई किसी तरह की कोई एक दूसरे से व्यक्ति जेलस नहीं रखता था, सब आनंद में था। आज तो आप देखिए दोस्तों, एक भाई भाई को देख करके जेलस ही करता है। अरे वो इतना आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा? मेरे पड़ोस में कार आ गई, मेरे पास क्यों नहीं आई? अरे वो तो इतना करता है, मैं अरे उसका बच्चा तो इंजीनियर बन गया, मेरा क्यों नहीं बना? हर व्यक्ति एक दूसरे को देख के दौड़ रहा है, भाग रहा है बिना ये जाने कि उसकी डेस्टिनी क्या है। हो सकता है ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी कुछ और बनाई और उसकी कुछ और बनाई हो, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आप सिवाय परेशान होने की और कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं व्यापार करते हैं, ये सोच के करते हैं कि चलो व्यापार करेंगे हमें कुछ लाभ होगा, बल्कि उल्टा होता यह है कि सर पे कर्जा हो जाता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि बिना जाने, बिना समझे, बिना अपने भविष्य को जाने, बिना अपनी कुंडली को दिखाए, बिना किसी
कैलकुलेशन के आपने लगा कि इस काम में तो साहब बहुत पैसा है, आप भी लगे उस काम को करने, रिजल्ट क्या होता है आप सबको पता है। इसलिए जीवन में एक बार अपनी कुंडली की पूर्ण विवेचना कराकर उसके आधार पर शुभ अशुभ ग्रहों की स्थिति को जानकर कौन से ग्रह किस स्थिति में है, अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कौन सा समय, कौन सा कालखंड आपके जीवन का आपको सतर्कता के साथ बिताना है, कौन सा आपको अच्छा जाएगा, किसमें आपको अपने बड़े डिसीजन लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप बड़े स्मूथली अपने जीवन को जिए। आपको कभी किसी दशा, अंतरदशा, महादशा में उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी आप वैसे भोगते हैं। दोस्तों, परेशानियां आती हैं, यदि मान लीजिए किसी कुंडली में कोई ग्रह मारक है, परेशानी तो आएगी, लेकिन दोस्तों जो 100% परेशानी आप भोग रहे हैं उसकी जगह आप 2-5% की परेशानी भोगेंगे। अब दोस्तों यहां पर बहुत से लोगों का एक प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या उपायों में इतनी ताकत है कि वो हमारे कष्टों को कम कर सकते हैं? क्या किसी इंसान में इतनी ताकत है, किसी ज्योतिषाचार्य में इतनी ताकत है कि वो थोड़े से उपाय बताए उस व्यक्ति को उस कर्मों से, उस परेशानी से छुटकारा मिल जाए? दोस्तों एक स्वाभाविक प्रश्न है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए और ये सही है, कोई गलत नहीं है प्रश्न। दोस्तों इसका मैं आंसर आपको देता हूं। दोस्तों मान लीजिए कि जून का महीना है और राजस्थान के अंदर आप रहते हैं, और आप देखते होंगे वहां बहुत गर्मी पड़ती है। क्या किसी व्यक्ति में सामर्थ्य है कि वो सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के तेज को, सूर्य की गर्मी को कम कर सके? नहीं ना दोस्तों। तो क्या इसका मतलब पूरी जनता को, पूरे समाज को, पूरे मनुष्यों को गर्मी में झुलसने के लिए छोड़ दिया जाए? दोस्तों ऐसा नहीं होता। इसीलिए किसी ने सोचा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, तो उन्होंने छतरी का निर्माण किया। दोस्तों आप देखिए, अम्ब्रेला लेकर आप धूप में चले जाइए, धूप का प्रभाव तो कम नहीं हुआ, लेकिन आपकी सुरक्षा धूप से जरूर हो गई। यही एकमात्र तरीका होता है उस प्रभाव से बचने का। अब मान लीजिए किसी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, तो क्या कोई ग्रह को ठीक कर सकता है? नहीं। लेकिन उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव आपको मिल रहे हैं वो आप तक ना पहुंचे, एक बाड़ उसके अंदर लगा दी जाए, एक आवरण उसके अंदर रख दिया जाए ताकि आप उससे बच सकें। यही काम ज्योतिष का है। आपको धूप में छतरी दे देना, यह काम ज्योतिष का है। वो सूर्य की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता, उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकता, लेकिन आपको छतरी की व्यवस्था करा सकता है। आपको यह बता सकता है कि ये साधन है, बाजार जाओ, छतरी खरीद लाओ, इसको खोल के और धूप में निकलो, कोई धूप महसूस नहीं होगी। सिर्फ इतना सही होता है दोस्तों। उपाय से कोई स्थितियां परिवर्तित नहीं होती है, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। इसीलिए उपायों पर विश्वास करना चाहिए, उसे श्रद्धा के साथ करना चाहिए। छतरी ले भी ली, खोल के उसको यूज नहीं करते, क्या फायदा? किसी ने कहा ये उपाय करो, हम जा रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन भावना के साथ नहीं करे, क्या फायदा? दोस्तों जो चीज आपको कही जा रही है उसका पूर्णतः सदुपयोग करें, भावना के साथ उसको उपायों को करें, 100% आपको उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों तो अगला वीडियो हम 19 जनवरी 2017 को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक रात को 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।